अबे ओए पागल औरत, इतनी महंगी गाड़ी के आगे तू क्यों खड़ी है और गाड़ी के आगे पोज दे रही है? अपना हुलिया देखा है तूने? महंगी गाड़ी के आगे खड़ी है। अरे शीला, शिवानी, करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साक्षी, तू यहाँ पे क्या कर रही है भाई? एक तो तू साइड हट के बात कर, ये गाड़ी गंदी कर दी। तुम शीला मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? खैर ये सब छोड़ो, कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों को याद है हम तीनों एक साथ ही शहर आए थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए? अबे ओ गवार, हम तेरे कोई दोस्त नहीं है, निकल यहाँ से। हाँ, एक साथ आए थे, पर तू अपनी औकात देख और हमें देख, ठीक है ना? तेरी औकात नहीं है कि तू हमसे बात कर सके, चल जा यहाँ से। और हाँ, हम आए जरूर थे, पर तेरे जैसे कीड़े मकोड़े के साथ नहीं आए थे। हमारा स्टैंडर्ड है, हम अपने स्टैंडर्ड के बंदों के साथ आए थे। यार तुम दोनों ना ऐसे मत बोलो। वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। अबे ओए गवार, हमसे पीछे हट के बात करियो, और इतनी महंगी गाड़ी के आगे तू कैसे खड़ी है? तूने अपना हुलिया भी देखा है? दूर हट यहाँ से, चिपकी पड़ी है गाड़ी के आगे। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगता है ये ना गाड़ी में से कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही है, और उसके हुलिया को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ चुराने आई है यहाँ पे। चोर है ना तू? देखो तो सही, कुछ चुराया तो नहीं इसने? अरे नहीं यार, मैं तुम्हारी गाड़ी का सामान क्यों चुराऊंगी? अबे तूने अपना हुलिया देखा है? एकदम गवार गांव देहाती जैसी तो तू लगती है। शहर में पता कैसे रहते हैं? एकदम वेस्टर्न कपड़ों की तरह, जैसे मैं रहती हूँ, और तू ऐसे रह रही है जैसे गांव में रह रही है। यहाँ ना साड़ियाँ नहीं चलती, वेस्टर्न कपड़े चलते हैं। तो वैसे कपड़े जब पहने ना, जब हम लोगों से बात करियो। अभी बात करने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। और वैसे बाय द वे, हमें ना अपना दोस्त बोलने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने देख लिया ना कि तू गवार हमारी दोस्त है, तो हमारी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ यार शीला, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, गवार है ये तो। अरे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम लोग मेरे दोस्त हो तो दोस्त ही तो बोलूंगी। अबे ओ गवार, आज तो तूने हमें दोस्त बोल दिया, आइंदा से ना हमें दोस्त बोलने की जरूरत नहीं है। तूने अपना हुलिया देखा है? एकदम चीप, लो क्वालिटी। और हमें देख ले तो हमें ना अपना दोस्त मत बोलियो। अपने मुंह से ना हम तीनों का नाम और ये दोस्त शब्द बिल्कुल भी मत निकालियो, ठीक है? अरे शीला, तुम्हें क्या हो गया है? हम स्कूल में साथ पढ़े, कॉलेज में साथ पढ़े, अरे हॉस्टल में भी हम तीनों साथ ही रहते थे। अभी शहर में आके तुम्हें क्या हो गया है? अरे इसी बात की तो गलती है, हम तेरे साथ पढ़ लिए, तेरे साथ लंच खा लिया और तेरे से बातें कर ली। और अगर हम नहीं करते ना तो सही रहता। तेरे जैसी गवार दोस्त नहीं होती हमारी। अरे वो दो कौड़ी की, तेरे जैसे गवार के दोस्त बनेंगे क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे, कुछ भी बोले जा रही है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, ये हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और अपने आप को हमारे बराबर समझ रही है। अबे तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड देख और अपना स्टैंडर्ड देख। आ गई मुंह उठा के बोल रही है। शीला, ये सारी बातें छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हारी ड्रेस ना बहुत प्यारी लग रही है, कहाँ से लिया तुमने? अबे ओए गवार, अपनी गंदी नजरों से ना मेरी ड्रेस को मत देख। और वैसे भी ना मेरी ड्रेस गंदी होगी ना, या उस पर नजर लगी तो और बुरा हो जाएगा। वैसे ना तुम जैसे छोटे लोगों की ना बहुत जल्दी नजर लगती है, फिर तेरी नजर ना लग जाए। अरे यार करण, तुम समझाओ ना शीला को, ये कैसे बात करे जा रही है मुझसे, और हम तो दोस्त है ना, तुम समझाओ इसे। अबे ओए गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे से बात करने की? इसको क्या बोल रही है? मेरे से बात कर। और अपना फोन दिखाइयो, कैसा खटारा सा फोन ले रखा है, कभी देखा भी तो नहीं आईफोन। देखेगी कैसे गांव की गवार जो है। और ये साड़ी जरूर ना संडे मार्केट से लेकर आई होगी। एक काम करती हूँ ना, तेरी साड़ी से मैं अपनी गाड़ी साफ कर देती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? अरे मैम, ठीक तो है आप? ओए तुम लोग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो मैम के साथ? क्या कर रहे हैं सर? एक गवार लड़की की ना साड़ी से अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कर सकते क्या हम? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों को पता भी है जिनके साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो आखिर वो है कौन? हाँ सर, मैं जानती हूँ ये कौन है। होगी कहीं की प्यून, चपड़ासी औरत। तो वैसे इसके कपड़े देख के आपको लग नहीं रहा कहीं संडे मार्केट से लेकर आ रखी साड़ी है? तो आपको तो पता ही होगा कौन है ये। मेरे से क्या पूछ रहे हो, आपको खुद ही पता होगा। बाय द वे सर, आप इसे मैम मैम करके क्यों बात कर रहे हैं? किस एंगल से ये मैम लग रही है, मेरे को भी बताओ जरा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, ये इस शहर की न्यू IAS ऑफिसर है। और इनके साथ बदतमीजी करने के जुल्म में तुम लोगों को जेल भी हो सकती है, जिंदगी भर जेल में सड़ सकते हो तुम लोग। IAS ऑफिसर ये? जी हाँ,
मैं इस शहर की IAS ऑफिसर हूँ। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई तुम दोनों की? इतनी देर से तुम जो मन में आ रहा है वो बोले चले जा रहे हो। मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रहे हो, कभी मुझे गवार बोल रहे हो, चोर बोल रहे हो। अरे मैं तुम्हारी गाड़ी के पास से सिर्फ खड़ी थी, चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। पर मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे चोर क्यों बोल रहे थे, ताकि सोसाइटी वाले मुझे चोर समझे, मुझे गवार समझे, वो ये सोचे कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हूँ। शीला, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें तो समझ आना चाहिए कि साड़ी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन तुम जैसे लोगों को ये बात कहाँ समझ आएगी। और गवार मैंने, गवार तुम हो। तुम्हारी सोच से पता चलता है कि तुम अपने कल्चर को कितने अच्छे तरीके से जानते हो। और हाँ, आगे से ना किसी को जज करने से पहले 100 बार सोच लेना। सुना तो होगा तुमने, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। साक्षी, हमसे गलती हो गई और हम तो बस छोटा सा मजाक कर रहे हैं, और हम तो दोस्त है ना यार, दोस्त में तो ये मजाक मस्ती चलती रहती है। अब तुम माइंड मत करना यार, बुरा मत मानना प्लीज। यार साक्षी, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। और वैसे भी तो हम तो दोस्त है ना, तो दोस्ती में तो ये सब चीजें चलती रहती है ना। मैंने तेरे साथ मजाक किया था, प्रैंक चल रहा था ना। और शीला ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अभी शीला कह भी तो रही थी कि ये प्रैंक चल रहा है, और सच में हम प्रैंक कर रहे थे। हमें तो पता था कि तुम IAS ऑफिसर हो। दोस्त? अरे इतनी देर से तुम्हें दोस्त समझ रही थी, तभी तुम्हारी बातों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन तुम दोनों मुझे कितना कुछ उल्टा सीधा बोले चले जा रहे थे। अरे तुम लोग ना मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। तुमने मुझे कितना कुछ बुरा भला बोला, लेकिन मैंने तुम्हें एक भी बार पलट के कुछ भी गलत नहीं बोला। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैम, मैं तो कहता हूँ कि आप इन जैसे लोगों के साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुषार, इन जैसे लोगों से ना बात ही नहीं करनी चाहिए। और तुम लोग आज के बाद अगर ऐसी दोबारा हरकत की तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा तुम लोगों को, समझे? और अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मेरी क्या औकात है और कौन हूँ मैं। तो आगे से ना किसी से ऐसे बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो तुषार। हाँ मैम, आइए प्लीज करो।